क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, कोई एक पॉइंट क्यू से एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट कोई क्यू ले रहे हैं, किसी पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यस सर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। तो ये कुछ यहाँ तक मिलता हुआ नजर आए। तो ये सेंटर है इसका ओ, और इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये 90 डिग्री हमेशा होगा क्योंकि हमने थ्योरम ही पढ़ा है। इसको हमने पी मान लिया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स दैट ये वाला पॉइंट ओपी निकालना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और थ्योरम यहाँ पे तो पहला सर थ्योरम। जहाँ आपने बाहर सर्कल किया ना वहाँ पे क्यों होना चाहिए? हाँ यहाँ पे पी हमने क्यू, लिखना है। नहीं नहीं ये क्यू ही है, ये क्यू है, अच्छा। ठीक है। ओ पी क्यू। तो देखिए ये 25, ये 24 और ये आर, हमें आर निकालना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि, अच्छा। हाँ जी, हम लोग जानते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू हमारे पास दिया हुआ है और निकालना क्या है, ओ पी निकालना है। तो ओ पी को हम आर मान लिए हैं। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ ओ क्यू क्यू। कितना, ओ क्यू ओ दिया हुआ क्यू है 25, 25। 25 का होल स्क्वायर माइनस 25 4 का होल स्क्वायर। और ये ओ पी स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के तरह हम रूट लगा सकते हैं क्या। यस सर, 7 आएगा आंसर। हाँ तो इसका आंसर 7 आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ओ पी क्या है हमारा, रेडियस। हेंस रेडियस सर। इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाँ आपने किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ टू। मैं एक ही क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ क्योंकि अभी ऑनलाइन है ना, तो इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आपने क्या किया है। आपने होमवर्क भी शेयर नहीं किया तो मुझे उसमें पता नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। एक कोई फिगर दे रखा है, ये कोई एक सर्कल है, पी यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है, और इस दोनों को मीट कर रहा है कहाँ पे, टी पे, ठीक है। और ये ओ कोई पॉइंट है जो सेंटर है, ये इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है in the given figure if TP and TQ are two tangents with the center O so that POQ equals to 90 degree। POQ जो है, ये POQ ये 110 दिया हुआ है, ठीक है। देन PTQ इक्वल्स टू, देन ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। देखना PO POQT एक क्वाड्रिलेटरल है क्या, इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये है क्या बताइए। यस सर। POQT एक क्वाड्रिलेटरल है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स, टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360। तो मतलब ये छोटा वाला, ये वाला एंगल, एंगल मीन्स एंगल POQ प्लस एंगल OQT, एंगल OQT प्लस एंगल OPT, एंगल OPT, सॉरी टी, OPT, OPT प्लस एंगल ये PTO, ये किसके बराबर होगा, 360। 360। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। रीजन समझ में आ गया इसका। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो। हाँ जैसे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है 180, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। देखिए पी ओ क्यू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। POQ 110 दिया है। और OQT कितना होता है, OQT ये 90 डिग्री होता है क्या, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, बताओ। एक सेकंड ये सर। ये रेडियस OQ रेडियस और QT टेंजेंट, और टेंजेंट पे जो रेडियस हाँ जाता है हाँ उस हाँ हाँ। यस 90 सर। डिग्री। ओके, और ये वाला देखना OP भी रेडियस और PT भी टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्या, बताओ। ओ क्यू टी। ओ नहीं पी नहीं, टी। OP भी रेडियस है और PT भी टेंजेंट है। टेंजेंट के ऊपर सर जो ओ क्यू रेडियस है, टी भी 90 है और ओ पी टी भी। हाँ तो दोनों 90 90 लिख सकते हैं। और PTO कितना है, पी PTO टी। नहीं पता है, एंगल PTO नहीं पता है हमें, इसे ही निकालना है, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया 110 प्लस 90 180 कितना हो गया 200, टू 280। 290 ये होगा टू ना, 90 है। 110 है। ठीक है। प्लस एंगल PTO इक्वल्स टू 360, एंगल PTO इक्वल्स टू 360 माइनस 290, -290। एंगल PTO कितना हो गया 0, 70। 70। PTO पता चल गया हमें। यस सर।
ये एक थ्योरम भी बन जाएगा कि इन दोनों एंगल्स का, ये सेंटर पे जो बन रहा है और ये मिडिल दोनों टेंजेंट्स का जो है, इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन क्या है, ये दोनों तो 90 90 180 होगा ही। जब ये दोनों 180 है तो ये दोनों मिला के भी 180 ही होगा, तभी तो 360 होगा ना। यस सर। समझ रहे हैं? इसको इसे नोट सिंपलीफाई, डाउन कर लेता हूँ। हाँ नोट डाउन कर लीजिए। और ये कुछ यहाँ मिल रहा है, और ये कुछ इसको यहाँ मिल रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये क्लियर है? ये पॉइंट ओ है, यस सर। ये ए, ये बी, और ये पी। क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ, if tangents P and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree, मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये वाला 80 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला 80 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए अभी जस्ट हमने एक इस थ्योरम को की तरह अगर हम चलें तो ये हमारा 80 और ये दोनों मिला के 180 है ही, तो ये दोनों मिला के भी तो 180 होगा। ये हमारा 100 होगा क्या? यस सॉरी सर। 100, आई मीन 100। 100। कैसे होगा देखो, ये टोटल कितना होता है 360 ना। 360 यस सर, पर तो ये दोनों मिला क्वाड्रेटिक। के, हाँ तो ये दोनों मिला के 180 होगा। ये भी 90, ये भी 90, 180 होगा। बताओ। सर पी भी हो। ये वाला, और ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होगा, 180 होगा क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो के 90 प्लस ओ। 90। यस सर। अभी जस्ट तो हमने प्रूव किया इसको। ओबीपी और ओएपी। तो ये दोनों 90 90 90 होगा ना, तो 90 90 180 हो गया यस। दोनों मिला के। यस सर। तो जैसे ये दोनों 180 हो गया, तो इन दोनों को भी तो 180 होना पड़ेगा, इन दोनों का भी सम तो 180 होगा। तभी तो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होगा, 180 प्लस 180 360। तो ये 80 है ही, तो टोटल कितना होना चाहिए 180। तो 180 में से 80 गया तो कितना बचा, 100 बचा। समझे इस चीज को? नहीं समझे तो फिर से देखना। फिर से इसको हम लिख सकते हैं एंगल, देखना एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कितना के बराबर होगा, 360 होगा। बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ओ बी पी, ओ बी पी ये 90 डिग्री होगा हमेशा, क्योंकि ये टेंजेंट यस है और ये सर। टेंजेंट पे रेडियस आ रहा है, तो 90 डिग्री होगा। यस प्लस सर। बी पी ए, बी पी ए कितना 80 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ओ ए पी, ओ ए पी 90 डिग्री है, प्लस ए यस ओ बी, सर। एंगल ए ओ बी नहीं पता है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये देखना ये 90 और ये 90 दोनों मिला के कितना हो गया, 180 हुआ। यस सर। बताओ। तो ए ओ बी, तो इसको 180 को रखते हैं, तो 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस 80 इक्वल्स टू 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा। वन 180 तो 180 माइनस इधर से 80 को फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, -80। तो कितना ए ओ बी कितना हो जाएगा, एओबी 100। 100। ए ओ बी 100 होगा। यस सर। बहुत बढ़िया, अब आगे देखना। अब इस क्वाड्रिलेटरल को है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम अलग कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ हमारे पास है। इस क्वाड्रिलेटरल को हम अलग कर लेते हैं, इस दोनों को मिला देते हैं। ठीक है। अब देखना, ये क्या है, ये सेंटर है ओ ए पी बी। मैंने इस डायग्राम को अलग कर लिया ताकि आप अच्छे से समझ सको, ध्यान से समझना। यस तो सर। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 100, अभी जस्ट आया आया ना। अब हम क्या कर रहे हैं 100। इस, अब हम क्या कर रहे हैं इस दोनों के बीच में एक ये लगाते रहे, अब दो ट्रायंगल बना दिए इसको। कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया, ओ ए पी। नाउ, पीबीओ और हाँ पीएओ। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी या ओ पी बी, ओ पी ओ बी पी। ठीक है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों चीज में देखना सिमिलरिटी क्या क्या है। देखना ए पी इक्वल्स टू, ए पी इक्वल्स टू बी पी होगा क्या, बताना जल्दी। ए पी इक्वल्स टू एपी। बी पी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होता है, जो सेम पॉइंट से खींचा हुआ वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों क्या। देखना सेम पॉइंट को मीट कर रहा है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों का इक्वल होगा, ए पी इक्वल्स टू बी पी होगा, कल ही तो थ्योरम पढ़े थे। ए पी इक्वल्स टू बी पी, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ओके सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट रीजन में आप ये लिख सकते हो कि ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। दूसरा, तीन क्राइटेरिया चाहिए ना, दूसरा क्राइटेरिया क्या लिख सकते हो, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होगा, रेडियस तो हमेशा इक्वल होता है ना। रेडियस यस सर। नेक्स्ट में चलते हैं, ओ पी और ओ पी दोनों में कॉमन है क्या, ओ पी इक्वल्स टू ओ ओपी पी। दोनों कॉमन। ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन है, ओपी और ओपी। ये ओपी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है क्या। यस सर। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ तक जैसे ही आया तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल, ट्राइंगल कहाँ गया, हाँ, हेंस ट्राइंगल ओ पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी ए। कौन से क्राइटेरिया से? एस 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 क्राइटेरिया से यस। लिख सकते हैं क्या? यस सर। चलिए, तो एस एस क्राइटेरिया से हमने इसको लिख दिया। नाउ बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये पता है ना आपको, क्या बोलते हैं इसको? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म यही होता है। तो अब देखिए सीपीसीटी में हम लिख सकते हैं क्या? ओ सॉरी पी ओ बी इक्वल्स टू पी ओ बी एंगल, पी ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ऐसा लिख सकते हैं क्या? पी ओ बी हाँ मतलब जी सर। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो। क्योंकि देखिए पी ओ बी जैसे हम ले रहे हैं, इसका स्टेप देखना, पी ओ बी ऐसे चले ना, पहले इधर फिर इधर, इसी तरह देखना है पी ओ ए, तो इधर से भी वही ठीक है। स्टेप, ओके सर। इसलिए लिखे हैं पी ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए। क्यों? तो यहाँ पे हमने लिख ही दिया है रीजन बाय सिटी से। अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये दोनों छोटे वाला एंगल इक्वल हुआ, इसका मतलब ये अगर 50 100 है तो ये दोनों कितना कितना होगा? ये 50 50 होगा, 100 हाफ। इक्वली डिवाइड होगा ना। एंगल 100 का पी, हाफ। हाँ तो एंगल पी ओ ए क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ 100, तो ये क्या हो जाएगा? 250 मतलब पी ओ बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए मैं नोट। नोट कर लीजिए पहले इसको। ऊपर वाला हो चुका था ना नोट? नहीं सर, वो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 था। 3।